मेरी जान, मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? बेटी सामने आई है तो आपको उसका ख्याल रखे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर बाबा के फैसले पे उसके खिलाफ जाने पे आपकी हिम्मत नहीं थी, फिर आपने मुझे वहाज के साथ क्यों भेजा था? क्यों आपने अकेले फैसला लिया? क्यों? जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी खुश है। तुम और वहाज एक साथ हो ना, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वहाज कैसा है ये बता। ठीक है, ठीक है। आप कैसी हैं? बाबा कैसे? तुम्हारे बाबा तो हर वक्त नाराज रहते हैं मुझसे, बात ही नहीं करते, और जब बात करते हैं ना तो हर बात पे बहस करते हैं, और मैं हर बात की वजाहत देती हूँ, सफाइयां देती हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद किसी लम्हे उन्हें एहसास हो जाए इस बात कि मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी के खातिर किया है। बाबा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मां, मैंने उनका भरोसा तोड़ा। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मेरे सारे नाज नखरे उठाए, शहजादियों की तरह रखा उन्होंने मुझे। इस पर डिसअपॉइंटमेंट तो बनती। आप जानती हैं, बड़े बाबा ने वहाज को भी माफ नहीं किया। उन्होंने उसके बिजनेस से सारे शेयर्स निकाल लिए और उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करवा दिए। वो बहुत स्ट्रेस में है मामा, बहुत परेशान है वो। नहीं मेरा बच्चा, रो नहीं। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? मामा, इस तरह बड़े बाबा वहाज को सजा देना चाहते हैं। Oh my God, भाईजान ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए चाहती हूँ मामा कि मैं अपनी वर्कशॉप का काम फिर से स्टार्ट करूँ। इस तरह आज को थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। मैंने ईश्वर को बुलाया है, मेरे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है, हम कर लेंगे दोबारा काम स्टार्ट। ऑफ कोर्स बेटा, कर सकती हो। देखो तुम्हारा स्टूडियो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी, कोई चीज को हाथ नहीं लगाया गया। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अच्छी बात है बेटा, मियां बीवी को दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और मेरी दुआएं तो तुम दोनों के साथ हैं। लेकिन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ नहीं है। जिस तरह तुम अपने बाप की इज्जत को रोन कर इस घर से गई हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? जफर, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप अपनी बेटी से? शादीशुदा बेटी से इस तरह इस लहजे में बात नहीं करते हैं। ये शादीशुदा बेटी नहीं है, भागी हुई बेटी है, और ऐसी बेटियों से इसी तरह बात करनी चाहिए। बल्कि अगर ये शायद यहां से ना गई तो। बाबा, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। Really, really sorry. मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मुझे उस टाइप में कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरी मोहब्बतों का यह सिला दिया है ना
कि मुझे मेरी ही नजरों में जलील कर दिया। मैं तो बड़े गरूर से मुख्तार भाई से कहकर आया था कि मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं, और मेरी बेटी ने ही मेरे सर में खाक डाल दी। पापा, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मैं अपनी सफाई में कोई अल्फाज, मुझे आप बस माफ कर दीजिए। देखिए बाबा, मैं आप दोनों के बगैर कभी खुश नहीं रह सकूंगी। प्लीज प्लीज बाबा, मामा को प्लीज। जफर प्लीज माफ कर देना हमारी बेटी को। हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। जिसको इसकी जरूरत थी वो इसे मिल चुका है। उसके साथ जियो या मरो, हमारा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अगर मैं तुम्हारा बाप ना होता तो शायद, और खबरदार जो आइंदा इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की, फिर शायद मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। प्लीज प्लीज बाबा, आप ऐसा मत करें प्लीज बाबा, मैं मर जाऊंगी बाबा। चली जाओ यहां से शिफा। और हाँ, ये वर्कशॉप मैंने बहुत मान से अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, और तुमने तो बेटी कहलवाने का ही हक खो दिया है। तो इस वर्कशॉप पे भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं। जिसकी खातिर तुमने अपनी बाप की इज्जत को पैरों तले रौंदा है ना, उसे कहो कि तुम्हारे शायर और शान तुम्हें एक वर्कशॉप बना के दे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, हाँ? तुम्हें देगा कारोबार। यहां से लेकर गया है ना, तो शहजादी बना कर रखे जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें रखा था। क्योंकि तुम्हें इस घर से एक तिनका उठाने की भी इजाजत नहीं मिलेगी, समझ गई? ये क्या कह रहे हैं आप जफर? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हमारी बेटी ही है, हमारा सब कुछ हमारी बेटी का है ना। बस कर दो शीरीन, बहुत तमाशा हो गया है। इससे कहो कि यहां से चली जाए। मेरी बात तो सुने। शिफा,